जिससे भारत और आजाद हुआ एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। कांग्रेस को चुनाव लड़िए, जनता चाहती है विकास और जनता चाहती है कि मुझे चुनाव लड़ो, सबको सम्मान सबका विकास, ये पहला काम है। भागलपुर सीट महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई है और इस वक्त हमारे साथ भागलपुर ही नहीं बल्कि बिहार कह सकते हैं, बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीत शर्मा जी हैं, विधायक भी हैं मौजूदा भागलपुर से। सर, महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में सीट आई है, आप संभावित उम्मीदवार कह सकते हैं हम, या कन्फर्म हो गया है? देखिए, ऐसा है, निश्चित तौर पर भागलपुर बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह है। वहां पे 1989 में हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई हुई। वो किसने कराया सब कुछ जग जाहिर है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता। 1984 में आप चले जाइए तो पूरे देश में 404 सीट कांग्रेस पार्टी को था और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट जीती थी। षड्यंत्र के तहत जो ये लड़ाई हुई 1989 अक्टूबर में और 1989 नवंबर में जब लोकसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 2 से 85 पे चली जाती है और कांग्रेस का डिक्लाइन होता है। और भागलपुर में भागवत राज जी हमारे आदरणीय 4 बार एमपी रहे हैं और जो भी विकास पूरे देश में भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके देखिएगा, जिससे भारत और आजाद हुआ एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी और भारतवर्ष में सारे ITI हो, जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री क्या विकास किए हैं? क्या 2 करोड़ युवकों को रोजगार उन्होंने 14 में वादा किया प्रत्येक वर्ष देने का, एक भी रोजगार दिया क्या? महंगाई की बात करते थे, महंगाई आकाश छू रहा है। 15 लाख रुपया लाने की बात कर रहे थे हर गरीब खाते में, क्या उन्होंने देने का काम किया? तो जनता सब बात समझ रही है। और भागलपुर की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी अगर निर्णय लिए है आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, कि अगर भागलपुर में कांग्रेस को चुनाव लड़ने दिए हैं, मैं उनका बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपको बता दूं, अब रहा कि चुनाव लड़ने की बात तो उम्मीदवार तय होगा। और मैं जो भागलपुर में 3 बार जनता ने मुझे विधायक बनाया है और मैं जो विकास किया हूं, सिर्फ भागलपुर विधानसभा नहीं, चाहे आप गंगा ब्रिज, गांधी सेतु का समांतर पुल ले लीजिए, विक्रमशिला सेतु का बाईपास ले लीजिए, आप ले लीजिए भोलानाथ पुल का, जो भी विकास हुआ है मैंने पूरे जिला का काम किया है, वो पूरे रिकॉर्डेड है विधानसभा में। अभी जो वर्तमान सांसद हैं अजय मंडल जी, जो एक बार सांसद रह चुके, फिर से उन्हें एनडीए की तरफ से टिकट मिला है, जेडीयू की तरफ से, कैसी लड़ाई रहेगी उनसे, मुकाबला कैसा होगा? जो जनता की आवाज है, जो जनता ने मुझे आग्रह किया चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने विकास जो जनता कहती है विकास नहीं किया, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, ये मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश अखिलेश बाबू को बताया है। कांग्रेस को चुनाव लड़िए, जनता चाहती है विकास और जनता चाहती है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो विधायक हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं जनता का, लेकिन फिर भी देश के हित में, और मुझे अगर पार्टी चुनाव लड़ाती है, और आपको बता रहे जनता का जो सोच है, मैं चुनाव जीत के लोकसभा जाऊंगा। इससे पहले जो है भागलपुर सीट आरजेडी के खाते में थी 2 बार से, 2 मरतबा से, 14 में भी और 19 में भी, लेकिन जो बुलो मंडल है वहां से 19 में तो चुनाव हार गए। अब सुनने में आ रहा है कि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, इससे महागठबंधन को कितना नुकसान होगा? ऐसा है, ये महागठबंधन का निर्णय है। कोई लड़ता है, बुलो मंडल जी लड़े, मैं लड़ता, मैं लड़ूंगा या वो लड़ते, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और निर्दलीय चुनाव का आप बोल रहे हैं, मैंने तो कोई नहीं सुना, मैं तो भागलपुर का रहने वाला, वहीं पैदा लिया हूं, वहीं बड़ा हुआ हूं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे चुनाव, बिल्कुल वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो जनता के हित में, विकास के हित में वो इस तरह काम नहीं करेंगे। जो मुझे सूचना है, उनको भी चाहिए कि विकास हो, और निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि वह भी चुनाव न लड़े, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। खबरें जो आ रही थी पिछले बार की बुलो मंडल जी अमित शाह के करीब जा रहे हैं, हालांकि वहां भी उनकी बात नहीं बनी होगी लगता है। उसके बाद खबरें आई कि जेडीयू में जा सकते हैं, वहां भी लगता है कि बात नहीं बन पाई। फिर जिस तरह से महागठबंधन से आरजेडी से उनका जो नाता धीरे धीरे टूटता गया, जनविश्वास यात्रा में भागलपुर पहुंचे थे तेजस्वी यादव, वहां भी वो नहीं पहुंचे। उससे पहले पूर्णिया में एक सम्मेलन हुआ, वहां नहीं पहुंचे। तो निश्चित तौर पर वो आदरणीय तेजस्वी यादव गए थे, वहां नहीं पहुंचे, लेकिन वो किससे संपर्क में नहीं है, मुझे ऐसा कोई सूचना नहीं है। ये आप आदरणीय बुलो मंडल से पूछिए गए हैं कि नहीं गए, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर आदरणीय तेजस्वी यादव जी आए थे, तो उनको मैंने भी नहीं देखा। चुनाव अगर लड़ते हैं तो महागठबंधन को नुकसान लगता है होगा? सर, मैंने कहा कि जनता का आग्रह है मुझे चुनाव लड़ने का, विकास चाहिए जनता को, और कोई काम नहीं चाहिए प्रतिनिधि से, चाहे विधायक हो या सांसद हो, उसको जन विकास चाहिए। उनकी जो कामें हैं, जो गांव में, प्रखंड में,
जिला में जो काम चाहिए उनको काम चाहिए, जो काम नहीं हुआ इसलिए आक्रोशित है जनता। इसलिए यह नहीं चाहती है कि कौन लड़े न लड़े, विकास चाहिए। और जनता के आग्रह पर मैं चूंकि विधायक हूं, मैं तो सदन में आवाज उठा रहा हूं जनता का, पूरे जिला का। इसलिए वो चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। ये पार्टी को निर्णय लेना है, अगर मुझे चुनाव लड़ाती है तो मुझे विश्वास है कि जनता मुझे चुनाव जीत के लोकसभा भेजेगी। भागलपुर से अगर आप सांसद बन जाते हैं तो पहला ऐसा काम क्या करना चाहेंगे आप? अब पहला जो काम, भागलपुर वासियों के लिए पहला काम क्यों बोलते हैं? पहले तो सबको सम्मान, सबका विकास, ये पहला काम है। काम जो भी छोटा बड़ा होगा, पूरे लोकसभा में अजीत शर्मा ईमानदारी से लोकसभा में आवाज उठाएगा और काम कराएगा। जिस तरह से वहां की बुनकरों की हालात जो है, स्थिति है, मौजूदा लोग वहां जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उन लोगों को कई बार जो है कई तरह के वादे किए जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं हो पाता है। उन लोगों को आप ये बताइए कि बुनकर की बात क्यों करते हैं? ये सिल्क उद्योग भागलपुर का सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था। निश्चित तौर पर उसका डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन का कारण है कि वह हवाई सेवा नहीं है। आप विधानसभा में रिकॉर्डेड है, कोई हम बोल नहीं रहे हैं, विधानसभा में हर सत्र में मैंने हवाई सेवा शुरू करने के लिए भागलपुर जिला में आग्रह किया है, आवाज उठाई है और जवाब भी सरकार का आया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर मैं लोकसभा का सांसद हुआ, जनता जिताती है, तो ये हवाई सेवा शुरू होगा और ये बुनकर की तरक्की होगी और सिल्क उद्योग फिर से विश्व में जाना जाएगा और आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अजीत शर्मा जी। बाकी आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।